हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग कुमार भृत्य की सीरीज स्टार्ट की थी जिसके अंदर पॉइंट 1 जो था आपका काश्यप संहिता से रिलेटेड की कंट्रीब्यूशन साइंटिफिक, उसकी इंपॉर्टेंस के, स्कोप के और इंट्रोडक्शन जनरल हमने कुमार भृत्य का पढ़ लिया है। आज पॉइंट 3 की हम बात करेंगे जिसमें हम वयोभेद, जिसका मतलब होता है वह मतलब एज, तो उसका क्लासिफिकेशन भेद। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एज के बारे में पढ़ेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है फॉर शॉर्ट आंसर। यहाँ से बहुत सारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। लॉन्ग आंसर में आपको डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ एज अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद एंड मॉडर्न एस्पेक्ट, दोनों से उभय मत अनुसार आपको एक्सप्लेन करना है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉन्ग आंसर में इतना कुछ कंटेंट नहीं है। बाकी एक बार देखते हैं। तो वह विभाजन जो बताया काश्यप संहिता के अंदर, पहले उसे लर्न करते हैं। तो काश्यप ने क्या बताया? गर्भ, बाल, कुमार। ठीक है, त्रिविधम व्यय, मतलब इसका 3 तरीके की बताई गई है कि गर्भ, एक बाल और एक कुमार। तो गर्भ आपको समझ ही आ गया होगा, इंट्रा यूट्राइन लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं जब फीटस फॉर्म होते हैं। बाल कब तक लिया इन लोगों ने काश्यप संहिता में? अप टू 1 ईयर आफ्टर बर्थ। ठीक है, और कुमार जस्ट उसके बाद 16 ईयर्स तक क्या लेना है? कुमार। तो गर्भ, बाल और कुमार, ये 3 किसके थे? काश्यप के डिवीजन। आपको ये लर्न करके रखना है। एमसीक्यू क्वेश्चंस जो मैंने करवाया, अगर आपने वो वाली सीरीज देखी, उसके पार्ट 1 के अंदर हमने ये क्वेश्चन डिस्कस भी करा है वहां पर कि किसने कितने ईयर तक बाल को माना है, कितना कुमार। तो जैसे अगर हम सुश्रुत संहिता की बात करें तो आपको ये याद रखना है, सुश्रुत का दिल बच्चा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो बाल्यावस्था है उन्होंने 16 इयर्स तक बच्चा ही माना है। मतलब अगर हम पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में अकॉर्डिंग टू सुश्रुत डिवाइड करें तो 16 साल तक के बच्चे को उन्होंने बच्चा माना है एंड फर्दर डिवाइड करा है इसी बर्थ से लेके 16 इयर्स के फेज को 3 पार्ट्स में। जैसे यहाँ पे गर्भ, बाल, कुमार था, कुमार आ गया था यंगस्टर, एक तरीके से एडोलेसेंट पीरियड 1 से 16। यहाँ पे 16 तक ही एक बच्चा माने, बाल्यावस्था मानी है। तो जो शीरप, शीरन्नत और अन्नत, 3 तरीके का क्लासिफिकेशन किसने दिया ये भी पूछा जाता है। सुश्रुत ने दिया है। कौन कौन सा? शीरप मतलब 1 ईयर तक आफ्टर बर्थ, जब वो कंप्लीट मिल्क फीडिंग कर रहा है बेबी, तब तक उसको हम शीर से याद रखो मिल्क। तो मिल्क फीडिंग का जो पीरियड है अप टू 1 ईयर आफ्टर बर्थ है, उसे हम बोलेंगे शीरप अवस्था। शीर अन्नत कब तक माना है? 1 से लेके 2 ईयर्स, जब फीडिंग दोनों चल रही है, एक मिल्क और एक सेमी सॉलिड फूड वो खाने लग जा रहा है, तब तक उसको शीर अन्नत। और अन्नत मतलब जब खाना प्रॉपर स्टार्ट कर दे, तो 2 to 16 तक बाल्यावस्था मानिए, तो 2 से लेके 16 साल तक जब सॉलिड फॉर्म में फूड इनटेक स्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट आते हैं अष्टांग हृदय ने भी सेम माना, बर्थ से लेके 16 को बाल्यावस्था, बट उन्होंने नाम अलग दिए, शीर अवर्तन, अनवर्तन और उभय अवर्तन, बस इतना सा डिफरेंस है। फिर आते चरक संहिता। चरक संहिता में बोल रहे हैं कि हमें बूढ़ा ही नहीं होना, से नो टू बुढ़ापा। इसके ट्रिक है, मतलब क्या? 30 साल तक को भी बच्चा ही माना है। ऐसा होता नहीं है, बट बाल्यावस्था इन्होंने 30 ईयर्स, तो मतलब अभी तक अब सारे एक तरीके से बाल्यावस्था में अकॉर्डिंग टू चरक संहिता। चरक विमान 8 में ये बताया गया है कि जो बर्थ से लेके 16 वाला पीरियड है उसको उन्होंने डिस्क्राइब करा है अपरिपक्व धातु। ठीक है, तो चरक संहिता के अकॉर्डिंग जो बर्थ से 16 इयर्स तक है अपरिपक्व धातु, और 16 से 30 इयर्स की जो अवस्था है बाल्यावस्था की, वो परिपक्व, कंप्लीट एक तरीके से फॉर्म्ड धातु में उन्होंने कोरिलेट करी है। अब हम मॉडर्न की अगर बात करें तो एज क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अलग अलग पीरियड्स ऑफ ग्रोथ में बताया गया। इनकी आपसे डेफिनेशंस भी पूछते हैं। ठीक है, फॉर वेरी शॉर्ट आंसर आप लोगों से इन सबको डिफाइन करने को देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है तो आपको ये पढ़ना है। सबसे पहले है प्रीनेटल पीरियड, फिर पेरीनेटल, पोस्ट नेटल, फिर आते हैं प्री स्कूल एज, स्कूल और एडोलेसेंस। तो इस तरीके से डिवाइडेड है। प्रीनेटल की अगर हम बात करें, वो फर्दर 3 फेज में है, दैट इज ओवम। जब ओवम फॉर्म होता है 0 से लेके 14th डे तक, उसको ओवम बोल रहे हैं। एम्ब्रियो कहाँ से? 14 डेज से 9 वीक, और फीटस जब बर्थ तक 9 वीक से लेके वो फीटल पीरियड कहलाता है। फिर पेरीनेटल पीरियड क्या है? जो डिस्क्राइब करा गया 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन से लेके जब 7 दिन बर्थ के बाद के वहां तक का जो पीरियड है, दैट इज पेरीनेटल। पोस्ट नेटल में हमारा नियोनेट आता है, जो फर्स्ट 4 वीक मतलब 28 डेज आफ्टर बर्थ, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? लेट नियोनेट। और अगर फर्स्ट 7 डेज की बात करें तो अर्ली नियोनेट। तो नियोनेट बेसिकली 28 डेज आफ्टर बर्थ का जो फर्स्ट 4 वीक का पीरियड है उसको 2 फेजेस में डिवाइड किया है। अर्ली नियोनेट जो फर्स्ट 7 डेज आफ्टर बर्थ, और लेट नियोनेट 7 to 28 डेज आफ्टर बर्थ है। नेक्स्ट आपका आता है प्री स्कूल एज। ठीक है, तो इन्फेंसी हमें पता है अप टू 1 ईयर, उसको हम इन्फेंट बोलते हैं। फिर टोडलर वाला स्टेज आते हैं 1 to 3 ईयर्स। प्री स्कूल एज आती है 3 to 6 ईयर। फिर स्कूल एज आ गई 6 to 10, और फॉर बॉयज इट इज 6 to 12। एडोलेसेंस जहां से आपकी टीन एज स्टार्ट हो जाएगी थोड़े टाइम बाद, जैसे 13, 14, 15, वो सारे एडोलेसेंट ईयर है। ये 10 से स्टार्ट करके 19 ऑफ ईयर तक टीन एज जहां एंड हो रही है वहां तक एडोलेसेंट
पीरियड है। ये आपको पूरा आंसर ऐसे अटेम्प्ट करना है। अगर व्यय भेद क्लासिफिकेशन ऑफ एज आता है तो आपको सबसे पहले व्यय विभाजन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद लिखना है, काश्यप संहिता, सुश्रुत संहिता, चरक, अष्टांग हृदय। फिर आपको अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ऐसी पीरियड्स ऑफ ग्रोथ फिर उनको डिस्क्राइब करना है जो आपसे पूछा जाता है फॉर वेरी शॉर्ट ऑल्सो सेपरेटली, कि ओवम कितने दिन तक है, एमसीक्यू में भी पूछा गया है। तो फीटस आपसे पूछ सकते हैं, पेरीनेटल पोस्ट नेटल कहाँ तक है, प्री स्कूल एज क्या है, इस तरीके से। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यूनेटल रिसस्टिटेशन फॉर लॉन्ग आंसर विच इज मस्ट, जो आपसे डायरेक्ट वाइवा और लॉन्ग आंसर में एक क्वेश्चन जरूर आते हैं, प्राण प्रत्यागमन। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर वीडियोस।